हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित के अभ्यास 12F के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, कितना होगा। इसमें 250 का 30% हमें निकालना है, कितना है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान प्रश्न है। 250 की जगह पर आ जाएगा 250 का, जहाँ पे भी होता है वहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। 30 की जगह पर 30 और प्रतिशत की जगह पर आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था 1/100। अब इसको हमें केवल हल करना है, सिंपल सा। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। 25 का गुणा सीधा करेंगे हम 3 में। 25 गुणे 3 तो 25 दिया 75 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। है ना बहुत आसान प्रश्न। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। 300 का 40%। इसको आप लोग स्वयं कीजिए, हमसे पहले करने का प्रयास कीजिए। 300 की जगह पर 300, का की जगह पर गुणे का चिन्ह, 40 की जगह पर 40 और प्रतिशत की जगह पर आपको पिछली बार भी बताया था 1/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए। कितना बचा? 3 गुणे 40 तो 40 दिया 120 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। इधर देखो 120 किलोग्राम का 45%। तो 120 की जगह पर 120, का की जगह पर गुणे का चिन्ह, 45 की जगह पर 45 और प्रतिशत की जगह पर 1/100। 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से 5 निम 45, 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 छक्का 12। कितना बचा यहाँ पर? 6 गुणे 9 कितना हो गया? 6 निम्मा 54 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। वो है हमारा 678 लीटर का 75%। 678 का की जगह पर गुणे का चिन्ह 75 और प्रतिशत की जगह पर 1/100। 25 तिया 75, 25 चौको 100। 4 का भाग हम दे देंगे सीधा इसमें। तो 4 एकम 4, 2 बचा 27, 4 छंग 24, 3 बचा 38 हो गया। 4 निम 36 बचे 2 दशमलव लग गया 20 हो गया। 4 पंचे 20 तो ये हमारा आ गया 169.5 गुणे 3। गुणा कर दो। 5 तिया 15 की 5 हासिल लगा 1, 9 तिया 27 1 28 हासिल लगा 2, 6 तिया 18 2 20 की 0 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 508.5 लीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, कितने प्रतिशत होगा। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कितने प्रतिशत है। जैसे अगर आपके कहीं पे 100 में 60 नंबर आए हैं तो इसका मतलब कितना होता है? वो 60% है। 100 में 60 तो ये वैल्यू एक्चुअली में हमसे 100 में पूछा है। जैसे पहला प्रश्न 144 में 48, तो कुल मिला के 100 में कितना होगा। अगर हमसे ये पूछे कहीं पे कितने प्रतिशत होगा, इसका मतलब वो हमसे 100 में पूछा। जैसे किसी के 50 में 30 नंबर आए, इसका मतलब वो पूछा है कि 100 में कितने हैं। तो 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, तो ये हमारा 60% नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 144 में से 48, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है 100 में कितना होगा। तो ये 48 ऊपर रहेगा, ये जो 144 है ये बटे में आ जाएगा और ये जो 100 है इसका सामने हो जाता है गुणा। समझ गए आप लोग? 144 में 48 कितना हुआ? जो बड़ी संख्या 144 कुल है वो नीचे आ गया, जितना है वो ऊपर रहा और 100 का हो गया उसमें गुणा। इतने प्रतिशत होगा। अब इसको हमें सीधा सा थोड़ा सा हल करना है बस। देखो 12 चौको 48, 12 12 144। ठीक है, 4 तिया 12 तो ये कितना हुआ? 100/3 और 3 का भाग दे देंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9 दशमलव 3 तिया 9, 3.33%। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम। 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम, तो 220 में से 55 यानी कि 100 में कितना होगा। तो 100 में कितना होगा, इसका मतलब ये 220 जो कुल है वो बटे में जाएगा, ये 55 जो है ये ऊपर रहेगा और ये 100 का आगे गुणा हो जाएगा। इतने प्रतिशत। 1 0 से 1 0, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 पंचे 10। कितना बचा? 5 गुणे 5 प्रतिशत, 5 पंचे 25%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। वो है हमारा 5 रुपये का 25 पैसा। यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर है रुपया, इधर है पैसा, तो इसको भी हम पैसे में बदल लेंगे। दोनों इकाई एक होनी चाहिए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यानी कि 5 रुपये का 500 पैसा हो गया। 500 पैसा का 25 पैसा, तो ये 500 का 25 पैसा, तो 100 का कितना होगा, तो ये 500 जो है वो बटे में आ गया, 25 जो है ये ऊपर हो गया, और ये 100 का सामने गुणा होगा। प्रतिशत निकालने में 100 का गुणा हो जाता है। और इतने प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 पंचे 25, कितना आया 5%। बहुत आसान होता है। एक चीज़ और देखो, यहीं पे आपको हम बता देते हैं, ये एक एक नियम बोला जाता है। कौन सा नियम? एक एक नियम बोला जाता है। वैसे अगर सीधा निकालना चाहो तो 500 का 25 पैसे, यानी बटे में सबसे बड़ी संख्या 500, कुल ऊपर 25, और 100 का गुणा कर दो और बटे में 100 कर दो। तो ये जो बटे वाला 100 है, 1/100, ये हमें पता है प्रतिशत के बराबर होता है। और ये संख्या, इसको हल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पंचे 25, तो ये 5% आ गया सीधा सा। समझे आप? तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। अंत में एक प्रश्न दिया गया है कि 18 किलोग्राम का 450 ग्राम। यहाँ पे भी देखो एक समस्या ये आ रही है, इधर किलोग्राम इधर ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 18 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 18,000 ग्राम। तो दोनों इकाइयाँ हमारी ग्राम में हो जाएंगी। तो इसका 450 ग्राम। तो फिर वही बात, प्रतिशत निकालने के लिए हमें किस पे निकालना होगा? 100 पे। तो 100 ग्राम पे कितना होगा? तो 18,000 आ जाएगा बटे में, 450 ऊपर आ जाएगा, और ये 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे 18 ऊपर 45, तिछंग 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये 5/2 भाग दे दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2.5%। यहाँ पे काहे का चिन्ह लग जाएगा? प्रतिशत का, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पहले प्रश्न में हमें मान निकालना था कि किसी संख्या का इतने प्रतिशत कितना होगा, और दूसरे संख्या में हमें प्रतिशत निकालना था कि किसी भी संख्या में से उस संख्या का एक छोटा सा हिस्सा वो कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 को देख लें। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो यहाँ पे हमें उन बच्चों की संख्या बतानी है जो 1500 बच्चों में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुल उत्तीर्ण बच्चे बराबर, और ये कितने बच्चे होंगे? 1500 का कितने प्रतिशत? प्रश्न कह रहा है 75%। अब इसको सीधा सा हल कर देना है। 1500 की जगह पर 1500, का की जगह पर गुणे का चिन्ह, 75 की जगह पर 75, और प्रतिशत की जगह पर 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ये हमारा 15 गुणे 75 आ गया। 15 का गुणा कर देंगे 75 में, तो 15 चौको 60, 15 पन्ना 75 की 5, हासिल लगा 7, 15 सत्ते 105, और 7 112, 1125 बच्चे लिख देंगे। अतः उत्तीर्ण बच्चे बराबर 1125, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3, और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? ऐसे प्रश्नों में हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो देखो कुल बच्चे कितने दिए गए हैं, इधर लिख दो, दिए हैं कुल बच्चे बराबर 2800। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं इसमें 980। तो 2800 में 980 घटा देंगे तो लड़के कितने आ जाएंगे? 0 का 0 आया, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 8 की जगह पे बचा 7, 7 बचा 17 हो गया, 17 में से 9 गया 8, और ये 2 की जगह पर 1, 1820। तो लड़के कितने आए? 1820। अब 1820 कितने प्रतिशत है? अब यहाँ पे लिखेंगे 2800 बच्चों में लड़कों की संख्या कितनी है? 1820। तो इसका मतलब हमें प्रतिशत निकालना है, 100 पे हमें निकालनी है। ठीक है, 100 बच्चों में कितनी आएगी? तो ये 1820 ऊपर हो जाएगा, बटे 2800 हमारा नीचे रहेगा,
और गुणे कर देंगे 100 का, यही हमारा आ जाएगा इतने प्रतिशत। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 सत्ते 28, 4 चौको 16, 17 18, बचा 2, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे 7 से अगर हम भाग दे देंगे, 7 छंग 42, 3 बचा 35, 7 पन्ना 35, तो ये कितने प्रतिशत आ गया? 65%। अतः लड़कों का प्रतिशत बराबर 65%, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न नंबर 5 है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियाँ प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत बीमारियाँ प्रदूषित जल के कारण होती हैं। ठीक है, तो कुल प्रतिशत बराबर सीधा सा हम यहाँ पे निकालेंगे। कैसे? मैंने आपको बताया था कुल कितनी बीमारियाँ हैं? 10, तो 10 आ जाएगा नीचे, और प्रदूषित जल के कारण कितनी होती है? 5, 5 ऊपर हो गया, और गुणे हो गया 100, और यहाँ पे 1/100, 100 का गुणा ऊपर कर दिया, 100 का गुणा नीचे कर दिया, तो ये तो हमारा आ जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 पन्ना कितना हुआ? 50, और 1/100 की जगह पर हो जाएगा प्रतिशत, 50% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 6वां। वो है किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो लिख देंगे आंसर, कुल विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाएं बराबर, ठीक है, 12%, 400 का 12%। तो ये कितना होगा? 400 की जगह 400, का की जगह पर गुणे, 12 की जगह पर 12, प्रतिशत की जगह पर 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो इधर आ गए, 12 चौको 48, यही 48 हमारा आ गया आंसर। कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं? 48 बालिकाएं, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? सबसे पहले हमें यहाँ निकालनी होगी कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, माना कुल जनसंख्या बराबर x। ठीक है, x लोग रहते हैं उसमें। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? x का 30% बराबर 300, x की जगह पर x, का की जगह पर गुणा, 30 की जगह पर 30, प्रतिशत की जगह पर 1/100 बराबर 300। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 10 का इधर हो जाएगा गुणा, तो x बराबर 300 गुणे 10/3, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, तो ये आ गया 100 गुणे 10 यानी कि 1000। तो उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 1000। अतः कुल जनसंख्या बराबर, लिख दो यहाँ पर, गांव की कुल जनसंख्या बराबर 1000। और रक्तदान कितने लोगों ने किया? 300 लोगों ने। रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या बराबर 300। तो प्रश्न कह रहा है रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या, 1000 में से 300 घटा देंगे। ठीक है, अतः रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या बराबर, तो ये 1000 में से 300 हम घटा देंगे, कितना बचेगा? 700, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है कि ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे प्रति परिवार को 9000 रुपये का अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,80,000 रुपये वितरित किए गए हों तो उस गाँव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए? जबकि उस गाँव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 9000 रुपये के हिसाब से इतने रुपए बांटे गए
तो इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कुल लाभान्वित परिवार बराबर, तो कितने परिवार लाभान्वित हुए, कुल रुपए हैं 10,80,000 और अनुदान कितना दिया गया पर परिवार 9,000 रुपये। भाग दे देंगे 3 जीरो से, 3 जीरो कैंसिल हो गए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक, और ये जीरो आ गया, 120 परिवार आ गए यहाँ पे, ठीक। अब हमें क्या करना है, 120 का प्रतिशत निकाल देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 200 परिवारों में लाभान्वित परिवार बराबर 120। तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, यानी कि हमें 100 पे निकालना होगा। 200 इधर जाएगा बटे में, 120 आ जाएगा ऊपर, और ये 100 का हो जाएगा गुणा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये इतना प्रतिशत, या प्रतिशत का चिन्ह लगा दो या फिर 1/100 लिख दो, ठीक है। 2 से भाग दे देंगे, 2 छक्का 12, और ये जीरो आ गए, तो ये आ गया 60%। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कुल कितने प्रतिशत परिवार जो है लाभान्वित हुए, अतः लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत बराबर 60%, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है, किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं, पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में रुपये 2500 व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालें कि मच्छर उन्मूलन पर खर्च कुल राशि कितनी है। तो उसके पहले हम लिख देंगे कुल स्वास्थ्य बजट बराबर 1 करोड़ रुपए, अंकों में लिख दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, ठीक है। इतना हो गया। अब मच्छर उन्मूलन पर खर्च राशि बराबर कितना, 40 वार्ड है और एक वार्ड में 2500 रुपये खर्च किए जाते हैं, ठीक है। तो 2500 गुणे 40, एक वार्ड में 2500 और 40 कुल वार्ड है, तो 40 में 25 का गुणा कर देंगे, 25 चौको 100, और ये 1 2 3 जीरो इसमें आ गई, इतने रुपए, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। अब निकाल देंगे कुल प्रतिशत बराबर, देखो कुल जो संख्या है 1 करोड़ वो नीचे लिख देंगे, कितने जीरो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर ये जितना खर्च हुआ वो ऊपर लिखेंगे, 1 2 3 4 5, एक के बाद 1 2 3 4 5, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे कर देंगे 100, ठीक है। इतने प्रतिशत होगा, प्रतिशत या फिर इसकी जगह पे 1/100 लिख दो, 100 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 1 एकम 1%, और यही 1% हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न देखने में जितना बड़ा है लगाने में उतना ही छोटा है, और अक्सर यही होता है, जो प्रश्न जितने बड़े होते हैं दिखने में लगाने में उतने ही छोटे होते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 9। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है कि एक बालिका विद्यालय में 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या होगी। तो देखो 30 गोलियां प्रति बालिका वितरित की गई, कुल गोलियां 1920। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कितनी बालिकाओं को गोलियां वितरित की गई, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देंगे गोलियां ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या बराबर कुल गोलियां वितरित की गई 1920, एक बालिका को दी गई 30, जीरो से जीरो कट गया, 3 छक्का 18, एक बचा 12, 3 चौको 12, 64 बालिकाएं निकल के आई, ठीक। और कितनी बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, 16%। कितनी, 16%। तो अब कुल बालिकाएं लिख लो, माना
कुल बालिकाएं बराबर x। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नानुसार बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको 2-4 बार पढ़ना तब समझ में आएगा कि प्रश्न क्या पूछा है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो 16% किनका, कुल बालिकाओं का, x का 16% बराबर 64। 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। तो जो बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, मतलब खून की कमी से पीड़ित है, उन्हीं को तो ये गोलियां मिली हैं। तो और गोलियां कितनों को मिली, 64 को, यानी कि 64 बालिकाओं में खून की कमी है। अब वो 64 कितने प्रतिशत है, 16%। तो कितने का 16%, कुल बालिकाओं का 16%। अब कुल बालिकाएं कितनी है, x, तो ये x का 16% बराबर 64। अब इसमें x की जगह पर x, का की जगह पर गुणा, 16 की जगह पर 16%, की जगह पर 1/100 बराबर 64। x बराबर क्या हो जाएगा, 64, ये बटे में 100 है, ऊपर जाएगा गुणे में, 16 गुणे में है, आ जाएगा बटे में। ठीक, अब 16 चौको 64, तो कितना आ जाएगा कुल, x बराबर 4 एकम 4, 400 लिख देंगे। अतः कुल बालिकाएं बराबर 400, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 10, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, अपने साथी दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, जिससे अगले आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।